स्वागत है सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि प्रश्नावली 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 1 से 5 को हम लोग सवाल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से मतलब इसी चैप्टर से आपका 5-5 नंबर का सवाल परीक्षा में कई बार दिया है दोस्तों, और अब की बार भी देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन चालू करने से पहले एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहेंगे कि चूंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो मस्त मस्त सवाल भी होगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बना कर रखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण निम्नलिखित व्यंजक के लिए परिभाषित है। ठीक है, इसको कह रहे हैं आपको सिद्ध करने के लिए, और कह रहा है यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट नंबर में दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है, आपको सिद्ध करना है। यानी कि इधर वाला हम लोग बनाएंगे, इधर वाला लाएंगे, मतलब LHS वाला बनाकर RHS वाला हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि LHS में जो भी दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा। LHS में तो क्या दिया है देखिए, कोसेक थीटा और माइनस दिया है कॉट थीटा, और यहाँ से इसका स्क्वायर है, ये आपका दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया इसको LHS में। ठीक है, तो देखिए सवाल को तो बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को कुछ फार्मूला याद ला देना चाहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि COS कोसेक थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1 बटा में साइन थीटा के बराबर में होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि COT कॉट थीटा बराबर क्या होता है कि 1/tan थीटा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सूत्र होता है, वो क्या हो जाता है कि cos थीटा बटा में साइन थीटा। यही आपका हम कल बनवाए थे, इसी सूत्र के बारे में डिस्कस भी किया गया था कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा, और cos थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा या cos थीटा बटा में साइन थीटा, ये आपका होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करें कि यहाँ पर कोसेक थीटा दिया है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 1 बटा में साइन कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, अब cos थीटा दिया है तो हम लोग इसको नहीं लिखकर बल्कि इसको लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा और बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात आप लोग समझ चुके हैं। और यहाँ से इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर को हम लोग उसी तरीके से लिखते चलेंगे, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका लॉसा। तो लॉसा कितना होगा, साइन थीटा, साइन से साइन कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा और माइनस होगा, फिर साइन से साइन कट जाएगा तो क्या होगा, कॉस होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब होल स्क्वायर अलग से, और नीचे में जो साइन थीटा दिया इसका स्क्वायर करिएगा अलग से, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर किया गया है कि दोनों का होल स्क्वायर था, ऊपर और नीचे दोनों का था, तो हम लोग अंश का स्क्वायर अलग कर लिए, हर का स्क्वायर अलग कर लिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आप लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 1 माइनस ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर दिया है, हमने उसी तरीके से इसको लिख लिया है। ठीक है, और नीचे में देखिए कि एक सूत्र यहाँ पर काम करता है, बल्कि हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको कि चूंकि क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान से कि 1 माइनस क्या होता है, ऐसे देखिए डायरेक्ट सूत्र पे आते हैं हम। ठीक है, देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, देखिए कि नीचे में जो दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके आगे हम लोग अब बनाएंगे यहीं पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस फार्मूला को हटा देते हैं। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं इसके आगे। ठीक है, तो देखिए आगे बनाने से पहले थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए हमको इसको इरेज करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तक जब बात क्लियर है तो थोड़ा सा 1-2 लाइन और है, उसके बाद आपका काम खत्म इस क्वेश्चन का। देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर चूंकि ए स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा तो हो सकता है,
क्यों? क्योंकि दो बार यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब दो बार है तो दो बार हमने लिख लिया, ठीक है। और नीचे में देखिए कि यहाँ पर यदि ए स्क्वायर रहता, यहाँ पर यदि 1 का स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, देखिए कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, आपको सूत्र याद आ गया होगा कि ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। वैसे आप लोग जानते हैं कि ए का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर का जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इधर में क्या बचेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, उसी सूत्र से रख लिए जो नीचे अभी लिखे हैं, इस वाले सूत्र से, ठीक है। तो देखिएगा आप कि यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आपका कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिखते हैं। देखिए क्या बचेगा कि 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यही आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि बराबर में ये वाला जो कह रहा है लाने के लिए आ चुका है RHS में, ठीक है। तो लिख सकते हैं बराबर में RHS। तो एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी, अतः LHS बराबर आपका क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप लिखने के बाद में नीचे में लिख लीजिएगा कि प्रूव्ड, यानी कि जो सवाल है आपका प्रूव्ड हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को मत लिखिएगा क्योंकि ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, 5वां का सेकेंड पर। तो देखिए ये भी सवाल एक मस्त सा सवाल दिया, हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें का जितना भी सवाल दिया सब बेहतरीन ढंग का सवाल दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको ही बनाते हैं हम लोग। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ऐसे जब भी सवाल मिलेगा आपको तो पहले तो लिखिएगा LHS में, और जो भी दिया उसको लिख लीजिएगा LHS वाले को। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया कि कॉस थीटा यानी कि कॉस है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि कॉस है, और बटा में क्या दिया है कि 1 प्लस साइन ए आपका दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस में क्या दिया है कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और बटा में दिया है कॉस, ये आपका दिया हुआ है LHS में, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि इसका निकालेंगे LCM। तो देखिए LCM निकालिएगा मतलब भीम का जोड़ करेंगे, तो भीम का जोड़ करिएगा तो क्या होगा, जो इसका लॉसा क्या हो जाएगा, देखिए कि 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, ठीक है। और इंटू में कितना हो जाएगा कॉस, यही तो आपका लॉसा होगा, क्योंकि लॉसा में वही होता है जो मिलता है और जो नहीं मिलता उसको। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। वैसे देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो बचेगा क्या, नीचे में कॉस बचेगा, ऊपर में कॉस बचेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस फिर देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस साइन है, और ऊपर में भी 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस साइन है, दो बार ना बचा, ठीक है। तो हम लोग इसको दो बार लिख देते हैं, ये स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दो बार हो गया, ठीक है। तो देखिएगा बहुत इत्मीनान से देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस होता है 2ab, तो 2 और ए का मान है 1 और बी का मान है साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए साइन ए। और बटा में क्या करिएगा कि जो है उसी तरह लिख लेते हैं कि 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और इंटू दिया है कॉस है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे लिखते हैं, देखिए इस तरीके से कि यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, यदि ये वाला देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब आप लोग फार्मूला आप लोग को याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक आपका होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि एक साथ लिखते हैं। जैसे देखिए कि पहले साइन को लिखिए, कॉस, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहले साइन वाले को लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ तक तो हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए कि 2 साइन ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 साइन ए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बटा में देखिए, बटा में क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू क्या दिया है आपका कॉस ए दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कि अब वही सूत्र यहाँ पर लग गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। इसका मतलब यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा के जवाब ए हो गया और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे के जवाब पर क्या हो जाएगा यहाँ से 1, यहाँ पर हो गया 1 और प्लस में इधर 1 दिया है, ठीक है। और प्लस में इधर 2 साइन ए दिया है, तो लिख लीजिए कितना 2 साइन ए, ठीक है। और बटा में जो दिया उसी तरह लिख लेंगे कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है।
और इंटू में क्या दिया है, कॉस ए, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो देखिए 1 1 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 2, ठीक है, कितना हो जाएगा साइन है, यहाँ पर जाए कितना साइन है, ठीक है। 1 सेकंड दोस्तों, इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है। चलिए रुक जाइए थोड़ी सी, इसको भेटा देते हैं, ये फार्मूला था, ठीक है। चलिए देखिए अब बनाते हैं हम लोग यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 उसी तरह प्लस में इधर में क्या दिया है कि 2 आपका साइन है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये एन है, ध्यान दीजिएगा कि ये 1 सेकंड, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा यानी कि साइन है, ठीक है। और बटा में आपका क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए कि 1 + साइन है, ठीक है, और इनटू में क्या दिया है आपका कॉस है दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में 2 बार 2 है तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 2 निकल जाएगा, तो इस पूरे जगह पर क्या बचेगा 1, और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बस आपका बचेगा क्या, साइन ए ही तो बचेगा, और बटा में क्या बचेगा 1 + साइन है, ठीक है, 1 + साइन है, सेकंड क्या हो जाएगा 1 + साइन है, ठीक है, और इंटू में बचेगा कॉस है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यदि आप ध्यान से, तो यहाँ से देखिए कि ये वाला जो है 1 + साइन है और 1 + साइन है कट जाएगा, आपका बचेगा क्या यहाँ पर कि 2, यानी कि 2 बटा में कितना हो जाएगा कॉस है आपका बचेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 × 1 कॉस से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करेगा तो 2 आ जाएगा, कॉस से दिया ही है, ठीक है। तो 2 को उसी तरह लिखिए, और कॉस देखिए एक सूत्र काम करता है, सूत्र क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं कि, बल्कि थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। अब 1 बटा में जो कॉस दिया ये देखिए, इसके लिए सूत्र क्या होता है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बटा में कॉस थीटा होता है, क्या होता है 1 बटा में कॉस थीटा, ये आपका सूत्र होता है। इसका मतलब 1 बटा में जो कॉस दे उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक, यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक, और यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 सेक ए, ठीक है। देखिएगा कि आपका यहाँ पर जो दिया था RHS में ये वाला आपका आ चुका है, ठीक है। तो नीचे में क्या लिख सकते हैं कि बराबर में क्या हो जाएगा RHS, तो लिख सकते हैं क्या, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। यहाँ पर नीचे में आप लोग लिख लीजिए प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा नंबर भी सवाल आप लोगों का बन चुका है, ठीक है। ये वाला जो सूत्र लगा है ना, देखिए यहाँ पर हम एरो दे देते हैं कि इसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 बनकर कंप्लीट रूप से बनकर खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जान लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है पहले हम बता चुके हैं कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, यही जो है सवाल परीक्षा में आपका बहुत कई बार पूछ दिया है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसी के जैसा LHS में, तो लिख लेते हैं कि LHS में, ठीक है। तो क्या दिया है कि tan थीटा और बटा में दिया है 1 - cot थीटा, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस में इधर में दिया है क्या cot थीटा, और बटा में दिया है 1 - tan थीटा, ठीक है। इसको हम लोग बनाकर ये वाला चीज़ को हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये आपका दिया हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यदि दिमाग लगाइएगा तो सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा कि tan थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि sin थीटा और बटा में क्या होता है cos थीटा, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। एक और सूत्र काम करता है cot थीटा के लिए, तो cot थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, यही ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा क्या cos थीटा और बटा में हो जाएगा sin थीटा, यही हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब tan थीटा दिया है, तो tan थीटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sin थीटा बटा में cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा, ध्यान से देखिएगा, और बटा में कितना हो जाएगा cos थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो बटा है हम लोग बटा यहाँ पर कर लिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर। अब देखिए 1 उसी तरीके से माइनस cot थीटा, तो cot थीटा का क्या होता है cos बटा में sin, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है cos थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, फिर वही काम करेंगे, फिर cot थीटा बराबर देखिए cos बटा में sin दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा और बटा में क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। -1 माइनस दिया tan थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। तो लिख लीजिए कि sin थीटा और बटा में क्या है cos थीटा,
ठीक है। उम्मीद है हमारे ख्याल से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि हम फार्मूला एक तरफ साइड में लिख दिए और दूसरे तरफ बनाए हैं। ठीक है, फार्मूला को बस चेंज करके बगल वाले में से लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे यदि दिमाग लगाइएगा तो देखिए ऊपर वाला जो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा उसको उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कि साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, हमने उसी तरह लिख लिया। ठीक है, और बटा दिया है तो बटा हो गया यहाँ पर बराबर। अब देखिए इसका लॉसा निकालेंगे नीचे वाले का, तो लॉसा कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि बस साइन थीटा होगा लॉसा। ठीक है, तो साइन में 1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस साइन से साइन कटेगा तो 1 बचेगा, एक बार में कटेगा, 1 में कॉस से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस ये भी काम उसी तरीके से होगा, इधर में भी लिख लेंगे क्या कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ऊपर वाला दोस्तों उसी तरीके से लिखा जा रहा है, हर वाले को हम केवल बना रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले को जिसमें 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका लॉसा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर आपका लॉसा कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉसा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कॉस में 1 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, भीम का घटा हुआ है। अब देखिए कॉस से कॉस कटेगा तो एक बार में कटेगा, एक में। अब इस साइन से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत, हमको उम्मीद है थोड़ा सा भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब जब यहाँ तक हो गया तो थोड़ा सा यदि आप आगे बढ़िएगा तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू, अब ये जो है क्या है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर सकते हैं क्योंकि भाग में है, तो भाग को हम लोग बदलते हैं गुणा में। ठीक है, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा ये वाला पूरा वाला नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, और वो वाला फिर से ऊपर वाला अपने से, यानी कि कॉस थीटा और बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इनटू, ध्यान से देखिएगा, अब ये कहाँ चल जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्या किया गया एक बार फिर बताते हैं। इसको जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग चेंज कर लिए हैं। ठीक है, कि इसको चेंज किया गया, देखिए इस वाले को हम लोग नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि भागा में है तो गुणा में, ये वाला भी काम इधर भी किया गया है। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम पहले गुणा करते हैं, यहीं पर एक लाइन बनाना चाहेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, साइन में साइन से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और नीचे में यदि हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए कि कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करिए, एक एक चीज़ को आप समझिएगा। ऊपर में फिर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कॉस में कॉस से गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, हम यहाँ पर बल्कि बताते हैं आपको। ठीक है, इस चीज़ को लिखते हैं हम, यहाँ से ये जो दिया इसको लिखते हैं क्या कि चूंकि कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, और माइनस में साइन थीटा, लड़के अधिकतर गलती यहीं पर करते हैं, तो इसी चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर इस तरीके से लाना है कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लाना है, तो यहाँ पर देखिए कि साइन पहले है, यानी कि साइन के आगे प्लस लगा है, और यहाँ पर देखिएगा इस वाले में कि साइन के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। देखिए अब यहाँ पर साइन माइनस में है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, चेंज कर दिए, इधर सुधर लिख देते हैं, और कॉस के आगे प्लस लगाए तो अब क्या हो जाएगा कॉस के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान समझिएगा, यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली बस है, इसके बाद अब कुछ भी नहीं समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो माइनस है हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि जो ये साइन थीटा दिया है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन थीटा उसी तरीके से। ठीक है, और इनटू, अब जो यहाँ पर ये घेरा गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को तो हल करके हम लोग ऐसे किए हैं, इसी को तो हल किया गया है। ठीक है, तो इस पूरा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोष्ट में क्योंकि माइनस लिख लिया पहले ही, तो अब क्या होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यदि यहाँ तक बात समझ में आया है आपको, तो हम बढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, और बाकी चीज़ को इधर से इरेज कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका एकदम सटीक बने। ठीक है, कहीं से भी कोई भी चीज़ ना छूटे। ठीक है,
और यहाँ से अब एक चीज़ और करते हैं हम आपको कि कुछ ऐसे कर लेते हैं जैसे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया से समझ में आए। कुछ इस तरीके से देखिए कि हम यहाँ से इस चीज़ को घेर कर, देखिए कि ये सब रफ का काम है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम कर देते हैं क्योंकि इसी की जगह पर हम लोग लिखे हैं, इसको चेंज किया गया। ठीक है, इधर वाला काम आपका क्या है, रफ था, ये आपका क्या था, रफ था। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और बटा में, ठीक है, या यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू है क्या कि साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। यहाँ तक तो ठीक है, वही वाला देख कर लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और ऊपर में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, और नीचे में चलिए, नीचे में क्या है, नीचे में है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू क्या है आपका साइन थीटा माइनस में आपका कॉस थीटा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा, अब नीचे में क्या देगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या किया गया है कि चिन्ह को हम लोग चेंज किए प्लस माइनस को। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से इसका लॉसा निकालेंगे। लॉसा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार दोस्तों 5-5 नंबर का पूछा हुआ है। देखिए कि लॉसा निकालेंगे तो क्या होगा कि जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में तो यही तो किया जाता है। देखिए कि कोस्ट के बारे यहाँ पर देखिए कि कॉस आपका दिया है कॉस थीटा और यहाँ पर दिया है साइन थीटा, मतलब मिल नहीं रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। नहीं मिल रहा है तो लिख लिए, और जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि साइन थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका लॉसा हो गया। जब ये लॉसा हो गया तो हम लोग लॉसा के जैसा बना लेंगे इसको। ठीक है, देखिए इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए कि यहाँ से कॉस कट जाएगा। क्या बोला हमने कि कॉस से इस वाले कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, और यहाँ से देखिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो जो आपका बचेगा उसको देखिए कि यहाँ पर आपका बचेगा कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से गुणा, कितना हो जाएगा आप बताइए कि साइन क्यू थीटा ना हो जाएगा, क्योंकि पावर में यहाँ पर 2 है, नीचे में 1 है, तो 3 हो जाएगा, और माइनस। उसी तरीके से फिर आप देखिए कि यहाँ से जो ये साइन है ना, ये वाला जो साइन है, इसको देखिए तो इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा अब। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो जो बचा हुआ है आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या बचा है आपका, ये वाला बचा है, मतलब कॉस थीटा बचा है। ठीक है, तो कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब यहाँ तक बात क्लियर, तो हमको उम्मीद है कि अब ये सवाल आपको बनाने में और ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे, थोड़ा सा आप लोग बस पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पर एक सूत्र काम करता है। सूत्र क्या होता है, देखिए हम आपको सूत्र लिखना चाहेंगे। ठीक है, कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए क्यू माइनस में बी क्यू। ठीक है, ऐसे देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि ए माइनस बी, ठीक है, इंटू क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड। चलिए देखिए कोई बात नहीं, यहाँ से क्या होगा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। अब चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू होते हैं, यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा। ठीक है, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं, कॉस्ट बंद। अब फिर देखिए सूत्र पर दिया है ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। चलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी सूत्र पर हम लोग लिख रहे हैं, और प्लस होता है ए बी, तो ए का मान कितना दिया है, साइन थीटा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोष्ट बंद। यहाँ पर देखिएगा कोष्ट है। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे वाला है ना, हम लोग उसी तरीके से लिख लेंगे जैसे दिया हुआ है। ठीक, तो क्या लिख लेंगे, देखिए कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्ट में जो दिया है कि साइन थीटा और माइनस में दिया है कॉस थीटा, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप तो यहाँ से ये तो कट ही जाएगा। कैसे, देखिए ये यहाँ पर देखिए कि इनटू में मतलब गुणा में है सब कुछ, तो यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, ये वाला और ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका कट जाएगा, बल्कि थोड़ा सा ऐसे इसको कटाते हैं यहाँ पर आपका इस तरीके से, क्योंकि माइनस आपका दिखे। ठीक है, ये आपका कट गया। जब कट गया तो जो बचा है उसको हम लोग हल कर लेंगे। हल तो आप लोग करना जानते हैं कि देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। और नीचे में जो बचा है क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए कि जो बटा में दिया है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बटा में दोनों के लिए है, किसके किसके लिए, कि 1 बटा में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करिए, और इधर में क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो आपका यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा, और नीचे में जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए एक बार फिर से हम इसको बताते हैं। यहाँ पर देखिए कि 1 जो दिया है ना, 1 के बटा में यहाँ पर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा ही होगा। और कहने का मतलब है कि जो नीचे में हर में दिया है वो दोनों के लिए ही तो है, 1 के लिए भी है और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के लिए, तो दोनों को हम लोग क्या किया अलग अलग कर लिए हैं। जैसे 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला तो आपका कट जाएगा, कॉस से कॉस कटाइए, साइन साइन कटाइए, यानी कि कट गया। तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या कि 1 बटा में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या बचा साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर में प्लस में क्या बचा 1 बचा है। ठीक है, हम यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा, देखिए कि 1 तो उसी तरह होगा। 1 का मतलब क्या हो कि 1 बटा में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाता है कि 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, और प्लस में 1 दिया तो प्लस में 1 हो गया। 1 तो दोनों के लिए ही है ना, मतलब हर में जो दिया है दोनों के लिए है, तो अलग अलग हम लोग कर लिए, क्योंकि 1 बटा में कॉस थीटा अलग कर लिया, 1 बटा में साइन थीटा, क्योंकि गुणा करेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं भली भांति से कि 1 बटा में जो कॉस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है। ठीक है, देखिए 1 बटा में जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है सेक थीटा के, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा इंटू साइन किसके बराबर होता है कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, और प्लस में 1 दिया तो प्लस में 1 हो गया। बल्कि हम यहाँ पर कुछ आपके लिए यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं ना, देखिए कि ये भी आपका सूत्र ही है जो इधर में हम घेर दिए हैं। ठीक है, इसके लिए जो सूत्र होता है देखिए यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं साइड में कि चूंकि, ठीक है, 1 बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर लिए हैं। एक और सूत्र आपका होता है यहाँ पर नीचे में लिखेंगे उसको हम, कि ऐसे देखिए कि 1 बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ये हम पहले ही दिन आपको पढ़ा दिए हैं जब 8.4 हम चालू कर रहे थे तभी। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे चेंज किया गया है। देखिए फिर से बताते हैं कि ये वाला इस पर काम कर रहा है और ये वाला जो है इस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जब यहाँ तक हो गया तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था सिद्ध करने के लिए, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था आपको सिद्ध करने के लिए कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हमारा तो आ ही चुका है। इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं जैसे दिया है कि 1 प्लस कोसेक दिया है, अच्छा 1 प्लस सेक इंटू कोसेक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए कि 1 प्लस 1 को पहले कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, एस ई सी सेक सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा, ये आपका दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। तो हमारा तो आ गया आर एच एस वाला। ठीक है, तो लिख सकते हैं बराबर में क्या आर एच एस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आपका आर एच एस। ठीक है, नीचे में लिख लीजिएगा प्रूव। ठीक है, देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, एक बार देखिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको कई बार रिवीजन करें, क्योंकि कई बार दोस्तों परीक्षा में ये पीछे हम बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि 5-5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो ये जो है सवाल आपका 5वां नंबर तीसरा नंबर जो है बनकर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 बटा में सेक थीटा और बटा में सेक थीटा बराबर में दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में दिया है कि 1 माइनस कॉस है, ये इसके बराबर में होता है। ठीक है,
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, पहले LHS वाला लिख लेंगे। तो ऐसे करिए, आप लोग लिख लीजिए कि LHS बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि LHS क्या दिया है कि 1 प्लस सेक ए, ठीक है। और नीचे में आपका दिया है क्या, सेक ए आपका दिया हुआ है। इसको हमको बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बनाएंगे कैसे कि 1 उसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर सूत्र भी हम लिखते चलते हैं साइड में। आपको सूत्र क्या होता है लिख सकते हैं कि चूंकि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका सूत्र 1 बटा में कॉस थीटा होता है। आप लोग भली भांति जानते हैं इसको, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कॉस थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बटा में हम लोग कॉस थीटा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में अब फिर देखिए फिर सेक दिया है, ठीक है, फिर सेक दिया तो हम लोग सेक को क्या कर सकते हैं 1 बटा में कॉस लिख सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लॉसा निकाल देंगे, मतलब ऊपर वाले का भीम का जोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो लॉसा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर थीटा नहीं होगा बल्कि थीटा की जगह पर क्या होगा ए, ठीक है। तो 1 सेकेंड दोस्तों, हम यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या कर लेते हैं ए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ भी हो जाएगा ए, ठीक है। और ये वाला आपका ए हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, थीटा की जगह पर ए है। देखिए अब कॉस ए में 1 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और बटा में आपका दिया है कितना 1 बटा में कॉस दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दिया लिख लीजिए कि बटा में क्या दिया है कि 1 बटा में कॉस ए दिया है। फिर समझिए कि हम लोग क्या किए कि यहाँ से इसमें गुणा किए कॉस ए में 1 से, तो कॉस ए और प्लस 1 उसी तरह बटा में कॉस ए, मतलब भीम का जोड़ किया, नीचे वाला उसी तरह लिखाया है, ठीक है। ये बराबर बल्कि आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ध्यान से यदि आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉस ए प्लस में 1 और बटा में कॉस ए, ये आपका दिया हुआ है। जो नीचे में भागा में तो गुणा में करेंगे, मतलब चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस से ऊपर चल जाएगा और नीचे में क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग कटा लेंगे, तो जो बचेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। जो बचेगा उसको देखिए क्या बचेगा कि कॉस ए प्लस में 1 तो आपका बचेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका करेंगे परिमेयकरण एक बार। तो पहले लिख देते हैं जो बचा हुआ है, यहाँ पर बल्कि लिख देते हैं हम कि COSE कॉस ए प्लस में 1 आपका बचा हुआ है, ठीक है। और बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 है। तो इसके आगे बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। और परिमेयकरण करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, देखिए कि कॉस थीटा कॉस ए प्लस में 1 दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है। और बटा में 1 है तो 1 लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाला तो ऐसे यहाँ से इसके आगे बन रहा है। क्या किया गया है कि 1 को पहले कर लिए, कॉस को बाद में कर लिए, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसका करेंगे परिमेयकरण, और ऐसा करने का क्या फायदा होगा आगे आपको अभी पता चलने वाला है, ठीक है। चलिए अब परिमेयकरण करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो परिमेयकरण किया जाएगा तो देखिए क्या होगा कि 1 और प्लस पर क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। आप लोग सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए सूत्र क्या होता है, बल्कि यहाँ पर लिख देते हैं कि a प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या होता है कि a माइनस बी, ठीक है। सूत्र तो आप लोग को याद आ गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और बटा में, बटा के बारे में बाद में बात कीजिएगा, पहले ऊपर एक बार समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पर देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी की जगह पर क्या दिया कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस ए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक सूत्र काम करता है। फिर से कौन सा सूत्र काम करता है कि 1 माइनस या प्लस में एक बार जो सूत्र है उसको देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आप लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो इसका मतलब जो दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस है, इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से कि यही तो हमको कह रहा था लाने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस को कह रहा था लाने के लिए, ठीक है। तो आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर में यहाँ पर क्या RHS, और लिख सकते हैं अतः क्या LHS,
ठीक है। LHS बराबर क्या आपका हो जाएगा RHS, ठीक है, यानी कि प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सवाल आपका बन चुका है दोस्तों, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और सवाल हम लोग बनाएंगे 5वां नंबर, ठीक है। तब तक आप लोग एक बार इसको रिवीजन करिए, हम चलते हैं फट से 5वां नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5वां आ चुका है, ठीक है। देखिएगा आप लोग कि 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 और बटा में दिया है कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 बराबर आपको क्या सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस में कॉट ए आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको बनाने से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं LHS, ठीक है। तो देखिए LHS में लिख लेंगे, जो भी दिया है लिख लीजिए कि कॉस ए माइनस में क्या दिया है कि साइन ए, ठीक है, और प्लस में 1 आपको तो दिया हुआ है, और नीचे में क्या दिया है कि कॉस ए और प्लस में यहाँ पर दिया है कि साइन ए, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में दिया है माइनस में 1, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये तो हम लोग क्या किए, कुछ भी नहीं किया, बस जैसे दिया था उसी तरह हम लोग लिख लें LHS में करके, ठीक है। अब देखिए बनाने से पहले यहाँ पर हम लोग इसका करेंगे परिमेयकरण एक बार, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं कि कॉस ए माइनस में कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप परीक्षा में बनाएगा तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें का जितना भी क्वेश्चन है, मतलब 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 को सवाल दिया है। जब भी 10 सवाल पूछा है तो 1 नंबर कभी भी नहीं पूछा है, कम से कम 5 नंबर का या 2 नंबर का। तो बड़ा बड़ा सवाल है, मस्त सवाल है, तो 5-5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस ए और प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और माइनस में 1। अब हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह तो बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कि कॉस ए और प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस ए, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए और माइनस में 1। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि आप लोग इसको ध्यान से नहीं देखिएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा आज, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर देखिए कि 1 माइनस में साइन थीटा यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए कि प्लस में साइन थीटा, मतलब प्लस में है। कहने का मतलब है कि जो जितना भी प्लस में रहेगा एक तरफ लिखेंगे, कोष्ट में लिखेंगे एगो कोष्ट में, और जिसमें प्लस नहीं होगा उसको एक तरफ लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्लस को अलग कोष्ट में लिखेंगे और माइनस वाले को अलग कोष्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस ए, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 1। इसको और इसको ध्यान समझिए कि हम लोग एक कोष्ट में लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में आपका क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। और नीचे में जो भी दिया उसको हम लोग छोड़ेंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे, पहले ऊपर वाला ही लिखते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा कि इसको हम लोग लिखते हैं एक ही साथ में इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लस में साइन है। कहने का मतलब है कि हम लोग एक फार्मूला पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से कि अब नीचे में क्या करते हैं कि उसी के जैसा लिखते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। देखिए नीचे में इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए और प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है। और माइनस में है तो माइनस में लिख लीजिए, और इधर में भी वही काम करेंगे, कोष्ट में कर लेते हैं कि थोड़ा सा आपको बनाने में सवाल मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए। सवाल मस्त है, आप लोग छोड़कर मत भाग दिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर देखिए सॉरी ऊपर में प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि परिमेयकरण किया गया तो प्लस ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से ये जो पूरा है ना, इसको हम लोग ऐसे एक बार देखिए, इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर वाला रहने देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा कि ऊपर में क्या सूत्र होता है कि यहाँ से ये जो पूरा है ना आपका ए हो जाएगा, कौन सा, जो कोष्ट में लिखा है कि कॉस ए माइनस में प्लस में 1, ये पूरा आपका ए हो गया, और इधर में हो गया बी। ध्यान समझिएगा, ऐसे देखिए आप ऐसे देखिए कि ये आपका पूरा हो गया ए, ठीक है। तो ये भी हो गया ए, तो इधर में ये हो गया बी, तो ये भी हो गया आपका बी। मतलब सूत्र कौन सा लगा, आप लोग समझ चुके हैं कि ए माइनस बी। देखिए ये पूरा आपका पूरा ऐसे समझिए ना, पूरा क्या हो गया ए हो गया, और इधर वाला हो गया बी। तो उसी तरीके से ये तो ए हो गया पूरा। आपका सूत्र यहाँ पर क्या लग रहा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू क्या लग रहा है कि ए प्लस बी के लिए सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र का हम लोग अभी प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको कभी से ये बता रहे थे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे देखिए, लिखते हैं इसको उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर,
तो कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा मतलब होल स्क्वायर होगा, और माइनस बी स्क्वायर है तो बी का मान कितना है साइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोष्ट में कर लेते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, या आप कोष्ट में भी नहीं करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से रहने दीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नीचे में देखिएगा, नीचे में क्या होगा वही सूत्र लग रहा है यहाँ पर भी कि ए ये वाला पूरा का हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा बी, उसी तरीके से ये वाला ए इधर वाला बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए, और प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए, ठीक है। नीचे में तो यही होगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा एक, क्योंकि एक का स्क्वायर करेगा तो एक ही होगा। बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। या चलिए हम एक बार कर देते हैं एक का स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्यों बोल रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच में है ये वाला। देखिए अब ऊपर में क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2 हो जाएगा, ए का मान 1 है और बी का मान है कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए हो गया, इसको हम लोग कोष्ट में कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 और ए के जगह पर है कॉस ए, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उससे कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए और इंटू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2ab हो गया। और यहाँ पर देखिए कि एक सूत्र और काम करता है यहाँ पर, कि देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस में होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस पूरे के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कोष्ट में लिख देते हैं कि 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटा में भी देखिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर है प्लस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 का मान 2 हो गया उसी तरीके से, और ए का मान है कॉस ए, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए 2ab हो गया, और प्लस होता है बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर करेगा तो एक। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है तो थोड़ा सा आप लोग आगे देखिए, हम आगे बनाते हैं, ठीक है, या एक लाइन आगे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसके आगे वाला क्या करेंगे हम लोग कि अगले पेज में बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि हम पहले लिख देते हैं कि क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, प्लस में क्या दिया वहाँ पर 1 का स्क्वायर दिया तो 1 होगा, और प्लस में क्या होगा 2 कॉस ए, ठीक है। तो प्लस में 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस ए। यहाँ तक तो बात क्लियर है, क्योंकि देखिए कि एक का स्क्वायर एक होगा, 2 में कॉस ए से गुना करेगा तो कॉस ए होगा। अब यहाँ पर समझिए कि माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा का जब ए है तो ए हो जाएगा, और बटा में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2। अब 2 का फंडा क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दिया है कि 2 इंटू क्या दिया है साइन कॉस इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, और माइनस में आपका यहाँ पर इस तरीके से देखिए माइनस में 1 आपका दिया हुआ है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि माइनस में 1 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, बहुत इत्मीनान से बताया गया, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से देखिएगा कि ऐसे आप लोग इसको कटा लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग कटाइए इसको, कैसे कटेगा देखिए कि ऊपर में देखिए कि एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, नीचे में भी एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है। क्या बचेगा देखिए यहाँ पर, इसको पहले लिख देते हैं हम लोग कि 2 कॉस ए, क्या हो जाएगा कि 2 कॉस ए, ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा, देखिए कि जोड़ देंगे इसको, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 गुना कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे में जो बचा है क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा कि कॉस ए, क्या बचा है आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए जैसे बचा उसी तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा साइन ए, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इत्मीनान से देखिए, ठीक है। देखिए दोनों में कॉस कॉमन है और 2 भी कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन को बाहर निकाल देते हैं, जो बचने वाला है मतलब मिलने वाला है तो 2 निकलेगा, और यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पर भी कॉस ए है, ठीक है। तो कॉस ए बाहर निकाल लीजिए 2 कॉस ए,
तो यहाँ पर जब 2 cos से निकल गया तो यहाँ पर पूरे के जगह पर क्या बचेगा 1, तो 1 हो गया प्लस 2 निकल जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा यानी कि ए, और उसमें से भी वो cos से निकला है तो बस यहाँ पर क्या बचेगा cos ए ही तो बचेगा, ठीक है। और बटा में क्या बचेगा 2 cos ए, ठीक है, इंटू क्या होगा साइन ए, आपका ये बचा रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से ऐसे देखिए कि यहाँ से 2 cos थीटा यानी कि 2 cos ए और यहाँ से 2 cos ए कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसके बारे में बात करें हम तो देखिए क्या बचेगा कि 1 बटा में 1 प्लस पहले बचेगा cos ए, ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा साइन ए। जब नीचे में साइन है मतलब हर में साइन है मतलब दोनों के लिए साइन है, 1 के लिए भी और cos के लिए भी, तो अलग अलग लिखिए 1 बटा में साइन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन ए और प्लस में कितना हो जाएगा cos ए और बटा में कितना हो जाएगा साइन, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र काम करता है, कौन सा सूत्र, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि COS कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है आपका कि cos थीटा और बटा में साइन थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है आपका cot थीटा होता है, ये आपका सूत्र होता है, यहाँ समझिएगा, ठीक है। देखिए कि 1 बटा में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COS कोसेक थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए हो गया, ठीक है, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ए और प्लस। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे cot थीटा की जगह पर ए है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सवाल पर, देखिए सवाल में क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए आपको कि कोसेक थीटा यानी कि कोसेक के प्लस में cot है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आ चुका है कोसेक के प्लस cot है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बराबर में RHS, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया तो लिख सकते हैं कि अतः क्या हो गया कि LHS, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। तो नीचे में आपको लिखना है तो लिख लीजिए प्रूव्ड, यानी कि ये वाला जो सवाल जैसा कि हम बोले थे कि 5 तक पढ़ा जाएगा तो 5 तक बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक काम और करिएगा आप लोग कि सबसे पहले आप लोग जितना भी इसमें सवाल है सब क्वेश्चन को 1-2 बार रिवीजन करिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने से बनाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो फिर इस क्लास को चालू करके फिर से दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग क्या करिए कि लाइक शेयर दोस्तों और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, इसी तरह बने रहिए, थैंक यू।